So hello everyone. Today, before starting today's lecture, let's discuss the quote. Okay, so what does this quote say? Every day brings new choices. Okay, so this says that you are getting a choice every day in your life. So no matter what choices you have made in past, you can clear that now. I mean, you can improve your life now because whatever choice you make, they shape you. They shape your life. So just try to make the right choice today, and let's not worry about the future right now. Whatever you do today will build it. So let's get started with the lecture. तो यार आज हमें पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये क्या होते हैं? ये ना किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन सम गिवन कंडीशंस. ओके, जैसे अपन बोल रहे हैं ड्रिंक करना या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना किसी वेबसाइट में तभी अलाउ होता है जब अपन 18 के ऊपर होते हैं. ओके, तो इसको अपन कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर तुम 18 ईयर्स से ऊपर हो तो तुम ये कंटेंट देख सकते हो. सिमिलरली इंग्लिश में भी इफ एज इज ओवर देन 18 देन यू कैन वॉच दिस कंटेंट. तो यार ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है. तो कितने टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं अपने पास? तो एक टाइप होता है इफ, देन होता है अपने पास इफ एंड एल्स. ओके, देन होता है इफ एल्स इफ. ओके, ये कंस्ट्रक्ट होता है. और अपने पास एक फाइनल आता है स्विच केस. ठीक है, जब हम बहुत सारे मतलब ऐसी वैल्यूज से डील करना पड़ता है जिसको हमें पहले से पता होता है कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, फिक्स वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो आप स्विच केस का यूज करते हैं. ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. पहला अपने पास आता है इफ. तो मैंने यार इसका एग्जाम्पल दिया ही था. ये सिंपल है कि जैसे अपन कंडीशन बोलते हैं हिंदी में कि अगर, जैसे अपन हिंदी में वर्ड होता है ना अगर, अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तब तुम ये चीज कर सकते हो. इफ यू आर सेटिस्फाइंग सम कंडीशन देन यू आर एलिजिबल टू डू दिस. ओके, तो सिंपल जैसे अपने प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, ये फ्लो चार्ट से बताता हूँ, ये अपने प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है. ठीक है, ये आया अपना इफ केस. ठीक है, इफ के अंदर ये जो दी अपनी कंडीशन, ये कंडीशन जो दी है वो इससे रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन से. ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो अपन को ये पाथ फॉलो करना है. ठीक है, और यहाँ समथिंग 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 कोड लिखा होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे नॉर्मल एग्जीक्यूशन में. और अगर ये फॉल्स है तो सीधे ऐसे चले जाओ. ठीक है, तो अगर ट्रू है तो अपन कुछ एक्स्ट्रा कोड करना है यहाँ पे. तो ये होता है इफ कंडीशन. तो जैसे मैंने ड्रिंकिंग वाली प्रॉब्लम बताई थी या फिर कोई भी प्रॉब्लम एडल्ट वाली, वोटिंग वाली बोले. ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन ये कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड को दिखाते हैं प्रिंट एफ वोट. तो ये क्या करेगा? अगर तुम्हारी एज 18 के ऊपर है तो ये वोट प्रिंट कर देगा. अगर 18 के ऊपर नहीं है तो उसके लिए यूज में आता है इफ एंड एल्स. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन जा रहा है कोड का. ठीक है, यहां पे अपनी आई कंडीशन. अगर ट्रू है तो ये वाले कोड करो, अगर फॉल्स है, ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, और फिर लास्ट में दोनों आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे. ठीक, और ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलता रहेगा. तो इससे मैं कोड करके दिखाता हूं. जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एफ वोट. ओके, और अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो एल्स कंडीशन में आएगा अपने प्रिंट एफ नो वोट. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस बंदे की एज ग्रेटर देन 18 है तो वोट कर सकता है, अगर नहीं है तो वोट नहीं कर सकता. सिंपल. तो इफ और एल्स तो समझ में आ गया. अभी इफ एल्सिफ क्या है? ठीक है, इफ एल्सिफ अपन देख लेते हैं. तो इफ एल्स इफ. ठीक है, इफ एल्सिफ कैसी चीज है? अपने पास हमारे मल्टीपल कंडीशंस है, तो उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो दो चीज होती है उसमें, या तो नेस्टेड इफ या फिर इफ एल्स इफ. नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ के अंदर इफ. ठीक है, मतलब एक इफ लिखे, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ. सिंपल. ठीक है, और इफ एल्स इफ क्या होता है? आपने इफ लिखा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो वो एल्स में जाएगा. बट अपन एल्स नहीं दे रहे हैं, एल्स के साथ एक कंडीशन देना चाह रहे हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि अपन को हर बार एल्स एग्जीक्यूट करना हो. तो एल्स के आगे आपने लिख दिया इफ और कंडीशन दे दी, तो वो होता है इफ एल्स इफ. चाहे जितने बार तुम ये कर सकते हो. ये इसमें तभी आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी. ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है नेस्टेड में. ये इसमें तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी. तो चलो मैं इनका एग्जाम्पल तुम्हें एक बार आईडी में दिखाता हूं तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा. ओके, तो ये अपन आ गए अपने आईडी में. मैंने पहले से कोड करके रखा है तुम्हारे लिए इजी हो समझना. ठीक है,
पहला केस दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। पहला केस क्या है, एज मैंने वेरिएबल लिया 20, मैं चाहता तो यूजर इनपुट भी ले सकता था बट नहीं लिया, एज 20 ले रही मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे जो अपना एक्सप्रेशन देते हैं ना, वो जनरली कॉम्बिनेशन होता है लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो अभी मैंने लॉजिकल यूज नहीं किया है, एंड नॉट वगैरह यूज होते हैं यहाँ पे लॉजिक स्विच करने के लिए, क्योंकि आपको एक अंदर एक लॉजिकल स्टेटमेंट देना ना जो ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट हो, ठीक है। और एक कंपैरिजन क्या करते हैं, लॉजिक इवैल्यूएट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लगाया ग्रेटर देन साइन, ठीक है, तो ये लॉजिक इवैल्यूएट करेगा। एज इज ग्रेटर देन 18, एज अपनी अभी 20 है और 18 से बड़ी है, हाँ, तो इफ ये ट्रू हो जाएगा मतलब ये प्रिंट कर देगा यू आर एन एडल्ट। तो इसको रन करके देखते हैं अपन। तो देखो एज एक्सपेक्टेड इसने प्रिंट कर दिया यू आर एन एडल्ट। ओके, नाउ अपन करते हैं सेकंड वाले को, ठीक है। इफ और एल्स के एग्जांपल को देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे और इफ एल्स वाले एग्जांपल को अनकमेंट कर देंगे। ओके, तो इफ एल्स एग्जांपल में देखना, इफ एल्स वाले एग्जांपल में मैंने क्या समझाया हुआ है कि अगर एज 18 से बड़ी है तो यू आर एडल्ट प्रिंट कर दो, अगर 18 से बड़ी नहीं है तो यू आर नॉट एडल्ट प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको भी रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो एज 18 से बड़ी थी, 20 18 से बड़ा है तो उसने यू आर एडल्ट प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, तो देखना क्या होता है। ओके, इसने प्रिंट कर दिया यू आर नॉट एडल्ट। पहले यू आर एडल्ट प्रिंट किया था, 20 थी तो 10 में यू आर नॉट एडल्ट प्रिंट कर दिया। तो इससे प्रूव होता है कि यार ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी मतलब कितनी एज है, ये इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं इफ एल्स इफ के एग्जाम्पल पे, ठीक है। ये इफ एल्स इफ का एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया मैंने ताकि समझ में इजी आए। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है अपने पास। पहली कंडीशन है अगर एज 18 से बड़ी है तो यू आर एडल्ट प्रिंट कर देगा। अगर 20 से बड़ी नहीं है तब ये यहां जाएगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे 12 से बड़ी है, ठीक है। तो अगर 18 से बड़ी होगी तो ये प्रिंट करेगा, सॉरी 20 बोल दिया था, 18 से बड़ी, 18 से बड़ी होगी तो ये प्रिंट करेगा। अगर 18 से बड़ी नहीं है और 12 से बड़ी है, मतलब ये रेंज 18 से 12 के बीच में अगर लाई करती है अपनी एज, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा। अगर 12 से भी छोटी है तब ये कर देगा हर केस में, ठीक है। बच्चे हो यार फिर तुम, इनको प्रिंट करते हैं अपन, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं अब। तो 20 है तो एज एक्सपेक्टेड यू आर एडल्ट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 13 करूं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड अपना यू आर अ टीनेजर आना चाहिए, यू आर टीनेजर आ गया, ठीक है। अब अगर इसे 10 कर दूं, पिछले केस में 10 किया था तो क्या आ रहा था, यू आर नॉट एडल्ट। इस बार 10 करूंगा, देखना क्या आएगा, यू आर अ किड, ठीक है। ये देखो आउटपुट, यू आर अ किड। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट को, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं अभी व्हाइट बोर्ड में देख लेता हूं। तो यार स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। स्विच स्विच उनके क्या लग रहा है, ये चीजों को ना स्विच करता है, ठीक है, वेरियस चीजों में स्विच करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, वी आर कोई वेरिएबल अपने पास, ठीक है, एक्स ले लो, एक्स एक्स वेरिएबल अपने पास, उसमें कुछ वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन को प्रिंट करना है ये कौन सा डे है हफ्ते का, ठीक है। तो अपन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से लेकर 7 तक में, ठीक है, कोई कौन सा डे है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वगैरह, 1 से लेकर 7 तक को रिप्रेजेंट है। अपन को पता है इतनी फिक्स वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल में कोई वैल्यू आई, मान लो 6 आई या कुछ भी आई, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को करेंगे स्विच एक्स, ठीक है, एक्स को स्विच करवाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन लिखे होंगे, बहुत सारी वैल्यूज लिखी होंगी। तो जो केस अपना 6 वाला होगा, एक्स की वैल्यू 6 है तो केस 6 वाला होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके नीचे के सारे हो जाएंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक उसको एक्सप्लिसिटली ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो इवेल्युएट करता ही जाएगा। तो यार हम आ चुके अपने कंपाइलर में, बहुत ही लंबा एग्जाम्पल है, तो देखना मैंने एक इंटीजर डे लिया, ठीक है, एक वेरिएबल लिया डे, ठीक है, उसको मैंने इनपुट कराया। इस बार इनपुट इसलिए कराया क्योंकि अपन को यहाँ पे स्विच करना है, ठीक है। तो चाहता तो मैं ले सकता था डे की वैल्यू भी, बट तुम्हारे मतलब तुम्हें अच्छे से दिखाने के लिए मैंने उसको इनपुट ले लिया, ठीक है। उसको स्विच कराया मैंने डे को, एक स्विच बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अपने डे का इनपुट दे रहे हैं। तो उसके इनपुट के हिसाब से बहुत सारे टास्क हैं, जहां पे होगा 1 2 3 4 जो भी यहाँ पे इनपुट आएगा वो वाला टास्क रन हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 अगर डे की वैल्यू 1 है तो ये मंडे प्रिंट कर देगा, ठीक है, और उसके नीचे प्रिंट करता ही जाएगा ये, क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। बट अपन ने यहाँ क्या लगा दिया है, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, बोलेगा बस भाई तुम्हारी हो गई, अब तुम और कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकाल के ब्रेक इसको इसके बाहर भेज देगा, स्विच के बाहर भेज देगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से।